लो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? पूरा पढ़ लिया? रिवीजन कराएं एक बार? लो तो रिवीजन कर लेते हैं। कितने आएंगे? लो देखो अंतरराष्ट्रीय बात करते हैं ना। अच्छा पहला टॉपिक क्या था? कौन सा? चीफ गेस्ट कौन था? क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी। केसीसी अल सीसी है ना? अल सीसी। अच्छा फिर रिपोर्ट कौन सी आई थी? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट दी है? 18वीं। कौन सी रिपोर्ट थी? 18वीं। कौन जारी करता है? इस्तांबुल में हुई किसकी? मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा ना। राजधानी इसकी है स्विट्जरलैंड। अच्छा भारत में किस देश में खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कितने करोड़ दिए थे? किसको? 4 करोड़ डॉलर याद रखना ना, भूलते नहीं है। अच्छा किसको वैश्विक आतंकवाद दिवस किया है? अब्दुल रहमान। कौन था ये? कौन सा संगठन है? लश्कर ए तैयबा। क्या नाम है? उसका कहता है वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा चीन ने एशिया की सबसे पहली और विश्व की पहली कब? 2022 में। फिर कौन सा इंडेक्स पढ़ा था हमने? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या है ये? ये सैन्य ताकतों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर छठे पर पांचवे पर है ना। पांचवे पर कौन है? हाँ ब्रिटेन है ना। पांचवे ब्रिटेन। अच्छा ब्राजील के बारे में क्या पढ़ा था हमने? सोने की इलीगल माइनिंग की वजह से और कुपोषण की वजह से उसका एक क्षेत्र है कौन सा? कौन सी मामी? मामी। वहां क्या था? चिकित्सा आपात क्षेत्र घोषित किया है ब्राजील में ना। अच्छा फिर हमारी भारत की एक संस्था थी कौन सी? इंटेक। इसने क्या किया है? इसने काठमांडू नेपाल में वहां के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित किया है ना। इसके बाद हाँ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब आता है? और राष्ट्रीय नवंबर। तो 24 जनवरी को यूनेस्को ने इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान की महिलाएं और बालिकाओं को समर्पित किया है। क्या किया है? समर्पित किया है। ये आता है कहीं कहीं जगह आता है कि वहां पर फलानी बिल्डिंग बना दी और प्रधानमंत्री ने उनको गरीबों को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने फलाने साहब को समर्पित कर दिया। उसका मतलब होता है कि उनका नाम ले लिया उसके जोड़कर ना। इसका नहीं होता है समर्पित। ये थोड़ी तो दे दिया उसको थोड़ी होता है। अर्जेंटीना ब्राजील के बारे में क्या पढ़ा था? साझा मुद्रा चलाएंगे दोनों देशों की मुद्रा एक ही होगी। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। उसी प्रकार से अब अर्जेंटीना और ब्राजील की मुद्रा एक ही होगी। ठीक है ना? एक ही का होगी मुद्रा जो भी होगी भगवान जाने यही जाने। पाकिस्तान की रुपये ही है टका। अच्छा नेपाल भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर चीन के द्वारा एक बांध बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर? मापजा। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। भारत ने एक देश को टीका दिया है कौन सा? पेटावेलेंट। कौन सा है? अच्छा कौन कौन सी बीमारी हुई है ये? किस देश को दिया है? क्यूबा। किसको दिया है? क्यूबा। अच्छा भारत ने श्रीलंका में एक विश्वविद्यालय बनाया है। क्या नाम है? सबरागमुआ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? श्रीलंका में। इसमें क्या बना रहा है वो? हिंदी पीठ स्थापित कर रहा है योग के लिए। हिंदी पीठ किसके लिए? योग के लिए। श्रीलंका में। अगली खबर क्या थी? ऑस्ट्रेलिया ने अपने पाठ्यक्रम में किसको जोड़ा है? पंजाबी भाषा को। किसको जोड़ा है? अगली खबर क्या है? महिलाओं शांति सम्मेलन। छोड़िए शांति कहाँ
शांति सैनिक भेजे कहां पर? सूडान में। जो कहां से भेजा था? भारत से। सूडान कौन भेजा था? यूएन ने। यूएन ने शांति मिशन के तहत भेजा देखो ना। अच्छा कोप 28 कहां होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा कोप 28 है ना। और अध्यक्ष कौन था? सुल्तान अहमद अल जाबेर। इसका मतलब में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके 5 अस्थायी सदस्य बनाए। कौन कौन से? पहला जापान, माल्टा, इक्वाडोर, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। 2 यूरोप के हैं, 2 अफ्रीका के हैं, एक एशिया का है। जापान एशिया का है, माल्टा और स्विट्जरलैंड यूरोप के हैं, ये दोनों अफ्रीका के हैं। इसके बाद क्या खबर? आवाज इस तरह बता दो। यूक्रेन नहीं है वो, यूनाइटेड किंगडम है। हाँ इंग्लैंड बोल सकते हो, लेकिन है नहीं वो इंग्लैंड है ना, अलग अलग है सब। ब्रिटेन अलग चीज है, इंग्लैंड अलग चीज है, यूनाइटेड किंगडम अलग चीज है, ठीक है। अब पढ़ते अपन राष्ट्रीय समसामयिक, नेशनल नारी शक्ति। हाँ इधर देखो, अब हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय खबरें। अब तक आपने देखी है अंतर्राष्ट्रीय खबरें, इसे बोलते ना इंग्लिश में। हाँ तो हमने बनाया था भी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया था। कब मनाया था? 2023 में ना। अच्छा मुख्य अतिथि कौन था? कहाँ का राष्ट्रपति था? कहाँ का था? 2019 किसने किया था? 15 अगस्त को किसने किया था? नरेंद्र मोदी। देखो 26 जनवरी पर 2019 होता है इंडिया गेट पर। कहाँ 2019 होता है? इंडिया गेट दिल्ली वाले पर है ना। और 15 अगस्त को होता है लाल किले पर। 26 जनवरी को करती है राष्ट्रपति करता है ना, और 15 अगस्त को करता है प्रधानमंत्री है ना। दोनों चीजें, दोनों मंत्री याद रखना। इसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग झांकी आती है। झांकी मतलब प्रदर्शनी लगाते हैं, अलग अलग राज्य अलग। राजस्थान की इसमें एक भी प्रदर्शनी नहीं थी। सबसे अच्छी प्रदर्शनी थी उत्तराखंड की। किसकी थी? क्या झांकियां? हाँ आती है, लेकिन यहाँ पूरे राज्यों की आती है ना, सभी राज्यों से आती है यहाँ पर सेलेक्ट होकर। लेकिन ये स्टेट लेवल का अपना राजस्थान कराता है इसको, ये पूरे नेशनल लेवल का है ना। तो इसमें अलग अलग झांकी आती है। राजस्थान की झांकी इसमें शामिल नहीं थी। उत्तराखंड की झांकी सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। कौन से राज्य की? उत्तराखंड की। हमारा एक मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। कौन सा है? इसने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था, वंदे भारतम। क्या नाम था? जिसका विषय क्या था? नारी शक्ति। नारियों का नाम आ रहा है, क्या चक्कर है आपका? याद रखना है 26 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय ने एक कार्यक्रम किया था जिसका नाम था वंदे भारतम। और इस कार्यक्रम का विषय क्या था? नारी शक्ति। क्या था विषय? नारी शक्ति। आगे चले क्या आगे? पहली बार वायुसेना इसमें शामिल हुई है। इस नाम से गरुड़ कमांडो टीम। कौन सी टीम थी? इसकी लीडर कौन थी? यहाँ भी छोरियां आ गई, छोरी नहीं मान रही। प्रीतम सिंह। क्या नाम था? और ये तो राजस्थान से, पाली राजस्थान। प्रीतम सिंह जोतावत उसी का नाम था, राजपूत है ना। तो स्क्वाड्रन लीडर थी प्रीतम सिंह, जो हमारे पाली राजस्थान से बिलोंग करती है। देखो ना छोरी, हमारी छोरे के छोरान से कम है। देख लो कमांडर लीडर बनी हुई है, कमांडो नहीं लीडर बनी हुई है, लीडरशिप कर रही है उनकी। तो छोरे तुम दब के मत रहा करो, इनको दबा के रखा करो।
हाँ, तो ये पहली बार हुआ है कि वायुसेना ने 26 जनवरी को भाग लिया है, पहली बार। कौन सी कमांडो थी? गरुड़ कमांडो। कौन सी थी? गरुड़ कमांडो। और इसकी एक रिकॉर्ड थी, कहां से बिलोंग करती है? पाली, राजस्थान से। कहां से बिलोंग करती है? ये बात हो गई हमारी 26 जनवरी के बारे में। अब हमारा एक द्वीप है अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब आती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब आती है? हम जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जनवरी में कितना कन्फर्म है? 16 जनवरी। बोल दो, एक डेट आएगी, कोई शायरी बोल दो, एक से लेकर 16 जनवरी। क्या? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है। इस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कौन है? यशस्वी नहीं, कहाँ गया नाम? ये रहा, मोदी जी। मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, कौन जयंती पर? 126वीं जयंती पर क्या किया था? इन द्वीपों का नाम चेंज किया था। अंडमान निकोबार एक पूरा द्वीप समूह है, इसके 21 द्वीपों का नाम चेंज किया है। कितने का? 21 द्वीपों का नाम चेंज किया है। इसमें भी सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या रखा है? परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था हमारे एक फौजी भाई को, जिसका क्या नाम है? मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम है? ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। मेजर सोमनाथ शर्मा। और जो ये 21 द्वीपों के नाम रखे हैं ना, ये उन्हीं के नाम रखे हैं जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। इसमें सबसे बड़े द्वीप का नाम रख दिया हमने, मेजर सोमनाथ शर्मा द्वीप। क्या नाम रखा है? हाँ, द्वीप का नाम। जिसे अंडमान निकोबार द्वीप है ना, इसे नाम रख दिया मेजर सोमनाथ शर्मा द्वीप। ठीक है, चले आगे। चले क्या? कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर से बड़ी होती है। कैप्टन छोटी होती है। हाँ, तो क्या करना है? क्यों सुनाया था? फिर कर दे तूने? क्यों नहीं किया बच्चे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये मेजर मेजर, हाँ बस बस, हो गया। इधर देखो, मैंने तुम्हें ये एक पढ़ाया था, कहाँ पे है? यूएपीए पढ़ाया था मैंने तुम्हें। यूएपीए मैंने पढ़ाया था तुम्हें। हाँ, 2007 से दोबारा से लागू किया। पहली बार इसको लागू किया था 1967 में, फिर बंद कर दिया था, फिर 2007 से लागू कर दिया। क्या नाम है पूरा इसका? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1960। इस अधिनियम के तहत हमारे भारत में एक संगठन है PAFF, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसको क्या किया है? आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कौन सी केंद्र सरकार? भारत की है ना। दिल्ली सरकार तो केजरीवाल की है, तो भारत सरकार है ना। तो PAFF, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट एक संगठन था। इसको UAPA एक्ट के माध्यम से हमने क्या घोषित कर दिया? आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। याद रखना, हमने या विश्व ने किसको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? मैंने कहा है किसको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? अब्दुल रहमान मक्की। क्या नाम है? मक्की। मक्की से याद रख लो। मक्की को क्या घोषित कर दिया? आतंकवादी। और संगठन कौन सा है?
PAAA इसको क्या घोषित किया है? आतंकवादी संगठन। दोनों को याद रखना, एक साथ याद हो जाएंगे। आतंकवादी कौन सा है? मक्की। और संगठन कौन सा है? क्या बोला? फ्रंट। हाँ, मक्की फ्रंट। हाँ बस ये याद रखना ना, किसके साथ क्या, ये भी याद रखना, यूएपी। अगली खबर क्या है? फिर महिलाएं बच्चे आ रहे हैं। आपको बताओ तो हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा था, उस 15 का यूज हो रहा है यहाँ पर, 15(3) का, है ना? हाँ, बार उसका यूज हो रहा है। महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, यूविन ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कितना याद रखना। महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? यूविन ऐप। इसमें रजिस्टर कराओ, बुक करो। देखो, एक प्रोग्राम होता है परख, क्या नाम है? कौन चला रहा है? एनसीईआरटी चला रही है। क्या चला रही है? परख। एक प्रोग्राम है, एक मूल्यांकन है, एक नियामक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। इसका नाम क्या है? ये एनसीईआरटी के द्वारा जारी होता है। इसमें क्या होता है? मूल्यांकन होता है इसमें शिक्षा का, अलग अलग स्टेट के साथ। और कौन सा स्टेट कितनी शिक्षा दे रहा है, किस क्वालिटी की शिक्षा दे रहा है, वो सब परखते हैं। इस परख, हाँ वो अलग है, ये अलग है ना? तो इस परख के माध्यम से देश में जो सभी मान्यता प्राप्त स्कूल, बोर्ड, उन सबके छात्र और छात्राएं हैं, छात्राएं नहीं लिखा लेकिन छात्राओं का नाम भी है ना, उनका मूल्यांकन किया जाता है। किन पर? मानदंड पर, उनके मानक क्या होते हैं, सब इसमें दिशा निर्देश सब जारी होते हैं इस परख कार्यक्रम में। कौन क्या पूछेगा? सिंपल सा, परख कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? एनसीईआरटी। इनसे फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंट्रल रिजर्व। कुछ ही बोल दो, मुझे तो पता है नहीं, कुछ ही बोल दो। सही बोल रहे हो तुम, तुम्हें पता है सब कुछ ही। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुम बचपन से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना? 12वीं से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी? आरबीसी पढ़ी है? एनसीईआरटी बस इतना याद रखना है, एनसीईआरटी के द्वारा परख कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परख कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य याद रख लेना एक बार। परख कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य याद रखना, क्या उद्देश्य है, बस इतना पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। इधर देखो, अरे सुन लो रे, इधर एक संगठन है हमारे एशिया में, जो एशिया महाद्वीप है ना, इसमें एक संगठन बना हुआ है, कौन सा? एशियाई प्रशांत डाक संघ। इसका नेतृत्व सौंपा गया किसको? भारत को। किसको सौंपा गया है? इसका महासचिव कौन है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। 4 वर्ष क्या है? 4 वर्ष इसका कार्यकाल है। उम्र थोड़ी 4 वर्ष की, कार्यकाल है। हाँ, 4 वर्ष तक रहेगा ये इस पर। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय है? किसका? एशियाई प्रशांत डाक संघ का। कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड। कहाँ पर है? थाईलैंड कहाँ पर है? बैंकॉक में थाईलैंड है, और बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। यामे ये बता रही, यामे कहे में हरा। हाँ सही बोल रहे हो, हरा हरा ये रहा।
कह ले यहाँ पर एशियाई प्रशांत डाक संघ का इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया है? महासचिव कौन है? कार्यकाल कितना है? एक रिपोर्ट जारी होती है ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी होती है। कौन करता है जारी? एक एनजीओ जारी करती है। क्या नाम है? प्रथम नाम है इसका, नाम ही प्रथम है। अब तुमने सोचा होगा प्रथम है, नाम ही प्रथम है। एक फाउंडेशन का नाम क्या है? प्रथम। इस प्रथम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम है क्या? एक एनजीओ है। एनजीओ क्या होती है? एनजीओ क्या होती है? गैर कानूनी, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। वो एक प्रथम है और इस प्रथम ने ये जारी की रिपोर्ट एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक राज्य की शिक्षा के आधार पर क्या स्थिति है, उसका क्या स्टेटस है, वो जारी करता है प्रथम नाम का एक फाउंडेशन। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो तो भली बात, नहीं रखो तो भली बात। इतने लाखों फाउंडेशन आएंगे, वो हर बार रिपोर्ट जारी करेंगे, सारी रात थोड़ी रखेंगे, है ना? तो नहीं रखनी, याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ है? तुम नेपाल बोल रही थी? हाँ, नेपाल। नेपाल कौन बोला फिर? नेपाल बोला इसने। नालंदा में क्या हुआ है? हमें कुछ मिला है। कितना पुराना? 1200 वर्ष पुराना एक स्तूप मिला है। स्तूप क्या होता है? बाली का स्तूप। स्तूप कैसा होता है? मदाकार होता है स्तूप, है ना? कैसा होता है? इसको दिखाओगे? 1200 वर्ष पुराना एक हमें ऐसे लघु स्तूप मिला है। स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? बुद्ध से। तो यहाँ से भी हमें बुद्ध की आकृतियां मिली है। उनमें आकृतियां बड़ी हुई थी बुद्ध की। इतना से याद रखना है कि नालंदा में कितना पुराना में लघु स्तूप मिला है? 1200 वर्ष पुराना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में 1200 वर्ष पुराना लघु स्तूप कहाँ पे मिला है? हाँ, था पहले, अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है। सब कब का? इसके बाद खूब हो गया, 10 हो गया था। मुस्लिम आतंकवादी था ना, मुस्लिम आक्रमण हुआ था ना, उस मुस्लिम आक्रमण में इसको जला दिया गया था। 6 महीने इसमें इतनी किताबें थी, इसमें 6 महीने तक आग जलती रही थी। 6 महीने तक इसकी आग नहीं बुझी थी उन किताबों की। कितनी किताबें थी इसके अंदर? सोचो कितनी किताबें होगी। इतनी भयंकर किताबें थी नालंदा विश्वविद्यालय में। इसकी जो लाइब्रेरी थी ना, उसमें भयंकर किताबें थी। 6 महीने तक आग के दर्द की उठ रहे थे वहां से। आग किसने लगाई? मुस्लिमों ने। मुस्लिम आतंकवादी थे ना, वो हिंदुओं के संसद को खत्म करना चाह रहे थे, उन्होंने आग लगाई। ठीक है ना? तो ये याद रखना थोड़ा सा, भाई क्या मिला है क्या नहीं मिला वहां से। उसके बाद चलो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, इसको नीचे लेके हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चिते लेके आए। मेरे भारत में पहले चिते नहीं मिलते थे। हाँ, वो है यार, तो जब मार देंगे, लाने दे पहले लाने दे, मार देंगे भी। हाँ, तो जाओ मैं पढ़ा लूं। क्या मोदी को उपहार दिया था चिते, हैं? तो लेकिन मोदी जी चिते ले जाओ तुम करके। देखो हमने दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता किया है। समझौता हुआ है 8 से 10 वर्षों का।
इन 8 से 10 वर्षों के अंदर अंदर हम कितने चीते लेके आएंगे? 100 लेके आएंगे। प्रतिवर्ष हम 12 चीते लेके आएंगे। कितने लेके आएंगे? अब तुम मल्टीप्लाई मत करना कि सर 12 लाएंगे 120 हो गए 100 करेंगे टोटल बाकी से भी करेंगे ऐसे। हाँ है ना, 8 से 10 वर्ष में लाना है, प्रतिवर्ष 12 लेके आएंगे। कहाँ पर लेके आएंगे? मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है। क्या नाम है पार्क का? कूनो नेशनल पार्क। इस कूनो नेशनल पार्क में हम ये चीजें लेके आएंगे और उनको यहाँ पर रखेंगे। अफ्रीका का एक देश है नामीबिया। ये भी अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका एक महाद्वीप है, उस पर एक छोटा सा देश है दक्षिण अफ्रीका, उस पर एक छोटा सा देश है नामीबिया। दोनों अलग अलग देश है। ये समझौता हुआ है हमारा दक्षिण अफ्रीका के साथ। हमने नामीबिया से भी 8 मंगाए हैं। कितने मंगाए हैं? 8। जबकि ये समझौता किसके साथ हुआ है हमारा? दक्षिण अफ्रीका के साथ। ठीक है, कितने के लिए? 100 के लिए। कहाँ लेके आए थे? कहाँ है? कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, याद नहीं करना। क्या बात याद रखनी है वो सुनो। पहली बात हमें एक तो इसको याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। दूसरा, कहाँ से ला रहे हैं? और यहाँ से लेंगे, बस इतनी बात है। कितने लाए, कब लाएंगे, कब नहीं लाएंगे, कुछ बात याद नहीं करनी। कुछ ज्यादा जीवन चला जाता है नाम है ना। तो नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे चीते और कूनो नेशनल पार्क में उनको रखा था। इतनी बात याद रखनी। ठीक है, चले आगे। एक देखो ट्रेन चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। उसको हाल ही में जनवरी 2023 में एक तीर्थ यात्रा के शुरू किया था। कौन सी? श्री जगन्नाथपुरी। कहाँ पर है? हाँ, किस राज्य में? जगन्नाथपुरी का मंदिर किस राज्य में? कौन कौन बोल रहा है उत्तराखंड? हाथ खड़े करो। ऑप्शन तो मांग दो मेरे से। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। दो चार ऑप्शन हो गए। एक कौन कौन बोल रहा है? उत्तराखंड कौन कौन बोल रहा है? हिमाचल प्रदेश कौन बोल रहा है? ओडिशा कौन बोल रहा है? और आंध्र प्रदेश कौन बोल रहा है? और बाकी यहाँ कथा सुनने आए हो क्या? सत्यनारायण जी कथा थोड़ी चल रही है यहाँ पर, जो बैठे हो प्रसाद देंगे पंडित जी, कथा पूरी होती है। जगन्नाथपुरी ओडिशा में। अभी दोबारा बोले तो तुमने शर्म नहीं आई थोड़ी सी। तो उस जगन्नाथपुरी के लिए हमने पहली बार शुरू की थी कौन सी? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। सबसे पहले जमाना की थी ना, वो यहाँ के लिए की थी, है ना। हाँ, बद्रीनाथ भी चलेंगे। चले क्या? देखो इतनी लंबी चौड़ी सारी खबर है और क्या पता आएगी नहीं है, मुझे विश्वास कम है इसके ऊपर। ये बड़ी बड़ी चीजें तुमने लिखी है, देखते हैं क्या खबर है ना। देखो वैज्ञानिकों के उद्योग संगत नाइट्राइड, नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बोला? नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 NH4 NO2 NO2 होता है। और N2 क्या होती है? N2O लाफिंग गैस।
नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाम इसका? अभी यहाँ पर अगर N2 छोड़ दी जाए तो वैज्ञानिकों ने उद्धक संगत नाइट्राइड सेमीकंडक्टर के साथ मस्तिष्क जैसी मिला के याद रखना है, इन्होंने कृत्रिम सिनेप्स बनाई है। इन्होंने कृत्रिम सिनेप्स क्या होती है बताया क्या? सिनेप्स। तुमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया क्या? तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया क्या? नहीं। इसने पढ़ लिया ना, मनीषा ने? क्या होता है सिनेप्स, क्या होता है? तूने क्यों पढ़ा है? सिनेप्स जहां पर दो तंत्रिकाएं आपस में मिलती है उस भाग को बोलते हैं सिनेप्स। उस भाग को क्या बोलते हैं? जिससे हमारे मैसेज एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचते हैं। तो इन्होंने हमारे मस्तिष्क में मैसेज जल्दी से पहुंच सके उसके लिए कृत्रिम सिनेप्स बनाया है, एक आर्टिफिशियल सिनेप्स बनाया है। किसने? एक संस्था ने। संस्था का नाम है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। कहां पर है? बेंगलुरु पे। कहां में है? बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। कहां है? इतना याद रखना कि हमारे मस्तिष्क के लिए, मानव मस्तिष्क के लिए कृत्रिम सिनेप्स किसने बनाया है? जवाहरलाल। चिप लगाएंगे, हाँ चिप लगाएंगे। ये बोले सिर्फ कृत्रिम सिनेप्स कैसे बढ़ाएंगे? एक चिप लगाएंगे माइंड में। हाँ मानव है ना। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च कहां पर है? बेंगलुरु। आगे चलते हैं। छोटी सी खबर है ना, SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। कहां पर? काम की नहीं, बस ऐसे देख लेना। सम्मेलन टाइप में किया था कुछ, कॉन्क्लेव सम्मेलन टाइप में किया था वहां पर मुंबई में। इतना काम का नहीं है ना। इधर देखो, एक हमारे सांसद थे लक्षद्वीप से कांग्रेस के, क्या नाम है उनका? मोहम्मद फैजल। इन मोहम्मद फैजल साहब को अयोग्य घोषित कर दिया साहब। लक्षद्वीप से सांसद थे, किसके? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। इनको लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। अयोग्य घोषित करने के क्या क्या प्रावधान होते हैं हम जब पढ़ेंगे, अभी पढ़े हुए चल रहा है ना, तो जब हम उसमें संसद पढ़ेंगे ना तो संसद में देखेंगे कि लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता के क्या क्या प्रावधान होते हैं। हम लोकसभा के सदस्यों को कब कब अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इनको अयोग्य घोषित करने का रीजन ये था कि अगर कोई भी सांसद बिना सूचना के लगातार 60 दिन तक लोकसभा में एब्सेंट रहता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बिना सूचना के लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहता है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और इसी कारण से इनको अयोग्य घोषित किया है। मोहम्मद फैजल साहब को। कहां से सांसद थे ये? कौन सी पार्टी? राष्ट्रवादी लोकसभा सदस्य थे ना। आगे चलते हैं। अगली खबर है फिर महिलाओं के लिए। पूर्वोत्तर का एक राज्य था सिक्किम। कौन सा राज्य था? सिक्किम ने क्या किया है, जो महिला कर्मचारी होती है, कौन सी कर्मचारी? महिला कर्मचारी। देखो बच्चों पर है बात पैसा। इनका जो दूसरा बच्चा होगा उस दूसरे बच्चे पर एक वेतन की वृद्धि होगी। जैसे मान लो अभी इनको 10 मिल रहे हैं ना, तो दूसरा बच्चा हो गया, मान लो पहले 1 हो गया था, दूसरा तो इनको 20 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? और तीसरा बच्चा हो जाएगा तो तीसरे बच्चे पर तो 2 वेतन है नहीं 4 हो जाएंगे। हाँ इनका प्लान तो यही है। सिक्किम राज्य का इसका एक रीजन है। हाँ चाइना ने चाइना। हाँ
चाइना चाइना के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की। चाइना ने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी जारी की थी कि एक ही बच्चा कर सकता है, एक से ज्यादा बच्चे नहीं करेंगे। भारत वाला तो एक बात और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि भारत एक दिन में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है ना, उतनी भारत एक दिन में पैदा कर देता है। इतनी तरक्की कर रहा है भारत। और 12 महीने में एक ब्राजील बना देता है। तो अब चाइना ने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई और चाइना भारत की तरक्की को देखकर डर रहा है कि भाई साहब ये भारत हमको पीछे छोड़ेगा। तो 2016 में निकाली उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी, 2018 में निकाली टू चाइल्ड पॉलिसी। एक नहीं दो कर लो रे तुम, वरना भारत आगे निकल जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में उसने 3 चाइल्ड पॉलिसी निकाल दी। जब 3 करो वो कहानी करना है सिक्किम के लिए। क्या हुआ? नरेंद्र सिक्किम में रहेगा तू बोल रहा था इधर रेलवे तरह का जा रहा है। इधर देखो, अरे आगे देखो रे। तो किस राज्य ने कहा है ऐसा? सिक्किम ने कहा है कि 2 बच्चे करोगे तो 1 वेतन की वृद्धि होगी और 3 बच्चे रखोगे तो 2 वेतन की वृद्धि होगी। बावड़े बयान देते हैं ना। किनके लिए? को अब देखो इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए कुछ नहीं है भाई साहब। ये गलत बात है ना। समानता का अधिकार होना चाहिए, पुरुषों के लिए होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, हड़ताल करेंगे इसके लिए। आगे देखो, किस राज्य ने सभी जिलों में जातिगत जनगणना है, जाति के आधार पर किस जिले में कितनी जाति है, किस जिले में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, उसके आधार पर सबसे पहले किसने किया है? तो कौन सा है? इस राज्य सभी जिलों के लिए किया है इसने ना। याद रखना कि बिहार ने सभी जिलों के लिए जातिगत गणना को शुरू किया है। अभी जनगणना आंकड़े आएंगे ना। मुस्लिम लीग बंगाल में, हाँ ढाका बंगाल की राजधानी ढाका थी ना, बंगाल में ना। तो किस राज्य ने सभी जिलों में जातिगत गणना शुरू की है? बिहार ने की है ना। किसने की है? किसने की है? बिहार। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, 2002 के आसपास गुजरात में एक कांड हुआ था, गोधरा कांड। पता है क्या तुम्हें गोधरा कांड के बारे में? अरे गोधरा कांड के बारे में पता है क्या? नहीं पता? किसी को पता है क्या गोधरा कांड के बारे में? प्रधानमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात से और पाकिस्तान से ट्रेनें आती जाती थी। एक ट्रेन गुजरात से पाकिस्तान जा रही थी, उसमें आग लगवा दी थी मोदी ने। पाकिस्तान ने दंगे किए थे पहले मुसलमानों ने। हाँ 2002 में। गदर नहीं अलग हो ना, वो का सीन था। वो सुन तो ले पहले। तो पूरी ट्रेन जलवा दी थी, उसमें केवल 2 हिंदू थे, एक ड्राइवर और एक साथी, और बाकी पूरे मुसलमान थे। उनको जब इतना भयंकर विरोध हुआ था इस कांड का, उस टाइम पे सेंटर में ये थी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने खतरनाक विरोध किया था इसका। मोदी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था अमेरिका ने, मोदी को बैन कर दिया था विदेश घूमने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को, इस कांड की वजह से। कौन सा कांड है? उस समय देखो मोदी का इसमें हाथ था नहीं था किसी को पता नहीं है, बट उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी बने हुए थे, तो सारा ब्लेम इनके ऊपर आया था। फिर इसी गोधरा कांड पे एक मूवी बनाई थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। एक मूवी बनाई थी इस पर, इसी कांड पर, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। सुन पहले पूरी बात है। ये मूवी बनाई किस कांड पर? इस गोधरा कांड पर।
किसने बनाई थी? बीबीसी ने। बीबीसी एक चैनल है, एक ब्रॉडकास्ट है बीबीसी। बीबीसी करके न्यूज भी आती है, अच्छी न्यूज आती है इसमें ना। इस बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मोदी के ऊपर, थी ना, प्रधानमंत्री मोदी पर। क्या नाम था? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। किसने? भारत सरकार ने। यानी कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, क्या नाम था? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। किसकी थी? बीबीसी की। इसको बैन कर दिया है किसने? भारत सरकार ने। करेगी। हम हमारी बुराई क्यों सुने? रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी पर बनी थी बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री, तो भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था ना। बैन इसलिए किया था, सरकार की सत्ता में कौन अभी? मोदी साहब है। अपनी मां को डाकर कौन कहेगा? कोई नहीं। बस वही बात है ना। तो इसलिए इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया था। हाँ क्यों? मैं पी रहा हूं क्या? आगे लो। सांसद खेल महाकुंभ। क्या बात? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। इसका भी दूसरा चरण कहां शुरू हुआ है? बस्ती में। किसकी कच्ची बस्ती में? बस्ती कहां पर है? जगतपुरा में। बस्ती कहां पर है? बस्ती यूपी का एक जिला है। इस बस्ती में सांसदों का महाकुंभ, खेल महाकुंभ शुरू हुआ। सांसद क्या खेलेंगे? कुश्ती कबड्डी खेलेंगे, कुछ भी खेले, भगवान जाने क्या खेलेंगे वो। तो वो शुरू हुआ है बस्ती का, याद रखना। इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है बस्ती यूपी में। इसका सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का। आगे कौन सी हमारे? G20 के। G20 के देश याद है कि किसी को? G20 में कितने देश आते हैं? बताओ चलो, कैसे बताओ? अरे ऑप्शन तो पहले दे। 17, 18, 19, 20। G20 में कितने देश आते हैं? हाँ तू सर्च कर ले भाई मोबाइल पे पहले। विकास तू सर्च कर मोबाइल पे पहले, कितने देश आते हैं G20 में। तूने सर्च कर लिया मतलब? तो कितने आते हैं? सोना पता कितने आते हैं? 20 आते हैं ना। ये होता है कॉन्फिडेंस। इसमें आते हैं 19 देश। कितने आते हैं इसमें? एक है संगठन, एक देश नहीं है, एक संगठन है यूके। इन 19 को भी याद करेंगे तो ना, सब चीजें याद करेंगे भी। तो देखो G20 में पहली स्वास्थ्य समूह की बैठक हुई थी कहां पर? तिरुवनंतपुरम। बस इतना याद रखना है कि G20 की पहले स्वास्थ्य समूह बैठक कहां पर हुई है? तिरुवनंतपुरम केरल में हुई है। कहां पर हुई है? तिरुवनंतपुरम केरल में हुई है। दो खबरों पर लेते रिव्यू करेंगे ना, वो भी पूरी खबर। देखो प्रधान नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी है। नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी है। क्या किताब का नाम है? एग्जाम वॉरियर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम वॉरियर्स किसकी किताब है? किसकी है? इस बुक का एक टॉपिक है योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओवन स्टाइल। क्या बात? अति उत्तम। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारा तरीका और तुम्हारी स्टाइल से चूज करो। जो तुम्हारी स्टाइल है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी एग्जाम चूज करो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा मेथड चूज करो और फिर अप्लाई करो, तुम सक्सेस पाओ। मैं डिफाइन कर दिया ना इसको। ये मोदी की मन की बात थी। आता है ना मन की बात करने हो, तो ये मन की बात ही उसकी। चूज योर ओवन स्टाइल। खुद का तरीका निकालो, खुद की स्टाइल देखो, खुद की शैली निकालो, उसके आधार पर तुम्हारी एग्जाम डिसाइड करो और उसके आधार पर तुम्हारा तरीका डिसाइड करो और सिलेक्शन पाओ। बुक का नाम याद रखना, क्या नाम है? एग्जाम वॉरियर्स, परीक्षा योद्धा। परीक्षा योद्धा किसकी पुस्तक थी?
मोदी साहब ने उत्तरी कर्नाटक में कितने जिले? 5 जिलों। किस घुमंतु जनजाति के 50,000 से अधिक सदस्यों को जनजाति का नाम है? लंबानी जनजाति है। जनजाति कौन सी है? अंबानी नहीं, लंबानी। इसलिए कोई और तो अंबानी जाएगा। हुक्कू, हुक्कू तो एक पत्र है। देखो मालिकाना हक देने वाले हुक्कू एक पत्र का नाम है। जिसे माले में लिख के दूंगा किसी कागज पर, भाई मेरे इतने बीघा जमीन रिंकू के नाम है, उसको बोलेंगे हक्कू। हक्कू है, हक्कू, हक से हक्कू बना है, हुक्कू थोड़ी है, हक्कू है ना, उसको बोले हक्कू। उस पत्र का नाम है हक्कू। तो 50,000 से अधिक सदस्यों के लिए जमीन का मालिकाना हक देने वाला हक्कू पत्र वितरण अभियान शुरुआत किए। किस जनजाति के लिए? लंबानी, नॉट अंबानी। तो लंबानी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओनली कर्नाटक। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। इति सिद्धम है। कब? हाँ। इधर देखो, तो डिवीजन करते हैं। लो जाओ, पहली खबर क्या थी? कौन सा है? मुख्य अतिथि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारे जो संस्कृति मंत्रालय उसने प्रोग्राम चलाया था, क्या नाम है? वंदे भारतम। क्या नाम है? उसकी विषय क्या थी? नारी शक्ति। उसकी विषय क्या थी? इस गणतंत्र दिवस में पहली बार वायुसेना ने भाग लिया था। टीम का क्या नाम है? गरुड़ कमांडो। क्या नाम है? उसकी लीडर कौन थी? प्रीतम सिंह। कौन थी? प्रीतम सिंह। कहाँ की थी? राजस्थान। कहाँ की थी? हमारे प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम चेंज किया है। जिन फौजी भाइयों को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है उनके नाम पर उनके नाम रखे गए हैं। जो सबसे बड़ा द्वीप था उसका नाम क्या रखा है? मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम रखा है? तुम्हें याद हो गया? मेजर सोमनाथ शर्मा। अच्छा, हमारे अभी हाल में एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। किसे? अब्दुल रहमान मक्की। किसको? और ऐसा संगठन कौन से आतंकवादी घोषित किया है? पीपुल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। किसने की? किसके तहत? यूएपीए। यूएपीए के द्वारा। इसके तहत गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1960। इसके तहत पीएएफएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, आगे चलो। महिलाएं बच्चों के लिए टीके के लिए एक बनाया था, एक यूबीन ऐप। कौन सा ऐप है? परख कौन सा रहा है? परख क्या है? क्या होगा इसमें? हाँ, इसमें हम देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे स्टेट का, कौन कितना पढ़ा रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ा रहा। फिर भारत को एक नेतृत्व तो मिला है एशियाई प्रशांत डाक संघ। मासिक कौन इसके? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। कार्यकाल? मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड। कहां पर है? बैंकॉक थाईलैंड में। एक एनजीओ है प्रथम नाम का। प्रथम नाम के एनजीओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्या नाम है रिपोर्ट का? एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, ACER। कौन जारी करता है? प्रथम नाम का एक फाउंडेशन है ना, वो जारी करता है, जो एनजीओ है। ना लगा हुआ तो छोड़ो। चित्र कहां से लेकर आ रहे हैं? और नामीबिया। कौन सा है? यहां से कितने लाएंगे?
कितने वर्षों में? हर वर्ष कितने लाएंगे? कहाँ लाएंगे? कहाँ पर है? श्योपुर। हमने एक ट्रेन चला रखी है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। कहाँ के लिए रवाना की थी? श्री जगन्नाथ यात्रा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? एक सेंटर है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। इसने एक मानव मस्तिष्क के लिए कृत्रिम सिम्स बनाई है। क्या बनाई है? क्या नाम है सेंटर का? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। ये छोड़ो इस हिस्ट्री वाले को ना। मोहम्मद फैजल था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सांसद। कहां से? क्या कर दिया इसको? हटा दिया इसको ना, बर्खास्त कर दिया। फैजल भाई को हटा दिया। इसके बाद सिक्किम ने बहुत अच्छा काम किया है ना? ये काम तुम्हें याद रहेगा। लेकिन ये एक गलती करती केवल महिलाओं के लिए किया है, पुरुषों के लिए भी करता है ना। महिला पुरुष बराबर है। तो महिला कर्मचारियों के लिए दूसरा बच्चा होने पर 1 वेतन की वृद्धि होगी, तीसरा बच्चा होने पर 2 वेतन की वृद्धि होगी। पहले शादी तो कर पहले। अच्छा, किस राज्य ने सभी जिलों में जातिगत करना शुरू किया? बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी की फिल्म कौन सी थी? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। किसने बनाई थी? इस पर बेल लग गया है। किसने लगाया है? सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ है? याद रखना, दूसरा चरण बस्ती यूपी में। पहला हुआ था हरियाणा। ठीक है। G20 की पहली स्वास्थ्य समूह बैठक कहां हुई है? तिरुवनंतपुरम केरल में। कहां हुई है? मोदी ने किताब लिखी है, क्या नाम है? इसका शीर्षक क्या था? योर मेथड चूज योर ओवन स्टाइल। और क्या था ये? कौन सी जाति है? अंबानी। लंबानी जनजाति कहाँ की है? कर्नाटक। अब तुम्हें वो दिखा देता हूँ मैं ना। हाँ दिखा रहा हूँ, स्तूप दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें G20 भी दिखा रहा हूँ और स्तूप भी दिखा रहा हूँ ना। मोदी की मूवी दिखा दो। क्या बनाऊंगा मैं? ये ऐसे स्तूप होते हैं। ये सांची का स्तूप है, ये भी सांची का है। सांची के वो क्या होता है? कैसे मिले? खुदा में नहीं मिले, बना रखा था किसी ने। खुदा कैसे? अंदर नहीं होता। जैसे ये बना हुआ है ना, ऊपर यहाँ पर एक खरमी का सी लगती है, एक पेटी से रखी रहती है। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष देते हैं। कोई दांत मिलेगा, कोई कपड़े मिलेंगे, कोई चप्पल मिलेगी, ऐसे रखे भगवान बुद्ध के। ये होता है स्तूप। ठीक है। लो G20 देखते हैं। सुनो रे, अब छोड़ो। अब G20 के देश याद किया फटाफट। अरे देश याद कर लेना। मोदी आओ साहब। ऋषि कपूर मेरा क्या? क्या बोल रहे हो तुम? कौन मर गई? मोगिया। ये कौन थी?
नेट चल रहा है धीरे धीरे।